रोड पे पीपल यूज्ड टू टीज मी कि अरे मोटी जा रही है, ऑल दैट। झूले से मुझे स्पेशली निकाला गया था जस्ट बिकॉज ऑफ माई वेट। मुझे पता ही नहीं चलता था मुझे कितना खाना है। ग्रैंड मदर कॉल्ड मी कि तू फैट मैन है। आई वॉज 101 kgs and I brought down to 60 kgs. Hi, I'm Nitika Marwa. I'm 26 years old and I stay in Delhi. By profession, I'm an advocate and an upcoming dietitian. I was 101 kgs and I brought down to 60 kgs and this is my journey कि मैंने सब कुछ अपने आप करा है. I was always an active kid, but yes, I was a very fat kid. Like 100 kgs बहुत ज़्यादा होता है. I used to eat everything, like बाहर जाके बर्गर खा लेना, फिर वापस घर आके खाना खा लेना. भूख हो ना हो, but I used to eat a lot, and that was the main problem. मुझे पता ही नहीं चलता था मुझे कितना खाना है. That lead to me weight gain. And when I was 101 kgs, then I was badly body shamed. बॉडी शेम इन सेंस स्कूल में बोलना कि आप मोटे हो, चलते चलते अरे आंटी जा रही है. एंड 22-23 की एज में अगर कोई आंटी बोलते तो वैसे इतना लगता है आंटी बोल दिया. देयर वॉज अ इंसिडेंट. मेरे फादर के ऑफिस में फंक्शन था, दैट वाज इन वावर्ड्स और वर्ल्ड नोएडा में था. एंड वहाँ पे एक झूले से मुझे स्पेशली निकाला गया था जस्ट बिकॉज ऑफ माई वेट. एक इंसिडेंट हुआ था, एक बहुत छोटे स्टेयर्स के थ्रू मेरा लाइक माई फुट वॉज डैमेज. उसमें मुझे फ्रैक्चर हुआ था एंड दैट वाज अ वेरी स्मॉल फ्रैक्चर था. तो डॉक्टर ने कहा था ये हेयर लाइन फ्रैक्चर है तो आपकी इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा, बट आपके वेट गेन की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है. एंड दैट डे माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी कि तू फैट मैन है, तू बहुत मोटी है तो इसलिए तुझे फ्रैक्चर हुआ है. इट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग कि यार फिर मेरे घर वाले मुझे ऐसे ही बोल रहे हैं इस टाइम पे. देन माई डॉक्टर सजेस्टेड मी आप एक बार थायराइड भी टेस्ट करा लो, माइट भी आपको थायराइड हो. देन आई टेस्टेड पॉजिटिव कि जब मुझे फ्रैक्चर हुआ 85 से विद इन 3 months आई टर्न टू 100 kgs. और लोगों ने बहुत बोलना शुरू कर दिया कि बहुत मोटी हो गई है, बहुत मोटी हो गई है. दैट डे द जर्नी स्टार्ट्स. मेंटली उसको एक्सेप्ट करना कि इतने वेट पे जाके आप स्टार्ट करोगे अपने एक्सरसाइज एंड अगेन द बॉडी शेमिंग विल बी देयर. आप जिम में जाके वर्कआउट करोगे तब भी बॉडी शेम होगा, आप पार्क में जाके वॉक करोगे तब भी बॉडी शेम होगा. देन आई डिस्कवर्ड माई जुम्बा स्टूडियो. मेरे घर के पास ही एक जुम्बा स्टूडियो खुला था एंड इट वॉज वेरी न्यू फॉर मी. स्कूल टाइम पे जाके मैंने जिम ज्वाइन करा था बट दैट वॉज नॉट इफेक्टिव. बिकॉज इफेक्टिव भी कैसे होगा जब मैं खुद ही पैशनेट नहीं उस चीज़ के लिए. आई रिमेंबर अ इंसिडेंट जब मैं अपने जिम से निकलने के बाद समोसे और मोमोज खा लेती थी जस्ट बिकॉज अरे एक्सरसाइज तो हो गया ना, कोई बात नहीं, देखा जाएगा. देन व्हेन आई स्टार्टेड माई जुम्बा, माई ट्रेनर वॉज वेरी हेल्पफुल. उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करा. लाइक 100 kg बेबी कोई उनके पास आया एंड ही सपोर्टेड मी कि नहीं तुम कर सकते हो, एटलीस्ट तुम स्टार्ट तो करो अपनी जर्नी. तो मैंने जुम्बा करा तो मेरे जो पार्टनर्स थे दे वर वेरी हेल्पफुल बिकॉज सभी मोटे थे. टू बी वेरी ऑनेस्ट सभी मोटे थे. हम जब स्टार्ट किया था तो एवरी पर्सन वॉज फैट. आई यूज टू टारगेट कि 10,000 स्टेप्स मैं करूँ दिन के एंड उससे ज़्यादा भी हो जाते थे कभी कभी. एंड जिस दिन कम होते थे व्हाट आई यूज टू डू इज कि फ़ोन कॉल पे कोई भी वीडियो देखते देखते आई यूज टू स्लीप लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टेप्स काउंट. प्रॉब्लम जो मैंने फेस करी इनिशियली वॉज कि एक स्केड्यूल बनाना. बिकॉज आपका पूरा एक ऐसा स्केड्यूल जिसमें आपको अपना वर्कआउट भी शिफ्ट करना है, अपना ऑफिस का काम भी देखना है, आपको अपना पढ़ाई भी करना है. एंड दैट वॉज अ मेन प्रॉब्लम. मेरे लिए उठना बहुत प्रॉब्लम नहीं था बट उसको पूरे दिन को मैनेज करना बहुत प्रॉब्लम था. जब मैं बहुत मोटी थी ना मुझे लगता था कि अच्छा डिटॉक्स कर लो, सॉल्ट छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, मुँह पतले हो जाओगे. बट दैट इज़ अ मिथ. आई सीरियसली से इट्स अ मिथ. व्हेन आई सी पीपल कि अरे हमें PCOD, हम ना डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खा सकते. मुझे थायराइड था, मैंने ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, इवन सोयाबीन्स मना कर देते डॉक्टर्स कि आपको नहीं खाना चाहिए. आई हैड दैम एंड जब मैंने वो खाया तो मुझे पता चल गया था कि मेरी बॉडी में क्या रिएक्ट करेगा, क्या नहीं रिएक्ट करेगा. एंड दैट इज़ वे आई स्टार्टेड बीइंग अ डाइटिशियन. मैंने अपना कोर्स शुरू करा. मैं अपना दिन नॉर्मल पानी या जिंजर टी हो गया या एप्पल साइडर विनेगर से स्टार्ट करती हूँ, विच वट एवर इज़ अवेलेबल नाउ, उससे स्टार्ट करती हूँ. देन आई हैव माई वर्कआउट. तो आई डू टेक अ ब्लैक कॉफ़ी और अ बनाना बिफोर माई वर्कआउट. देन कम्स माई ब्रेकफास्ट जिसमें आई प्रेफर टेकिंग एग्स और सैंडविचेस और चीला हो गया, एनीथिंग हाई इन प्रोटीन. देन आता है मेरा लंच प्लेट, अगैन अ वेरी मैनेज प्लेट. सैलड होगा उसमें, एक रोटी होगी उसमें, कोई भी सब्जी होगी और प्रोटीन का एक सोर्स, वेदर इट इज़ एग्स, सोयाबीन्स, पनीर, एनीथिंग दैट बिलोंग्स टू अ प्रोटीन फैमिली एंड कर्ड ऑल्सो. देन कम्स माई डिनर
1 चपाती और अ स्मॉल पोर्शन ऑफ राइस एंड दाल हो गया, सब्जी हो गई, एग्स हो गए। वेरी इंडियन प्लेट। हम लोग ना कभी वेट लॉस देखते हैं ना, हम फैंसी चीज़ों पे जाते हैं, अरे ब्रोकली खा लो, ये खा लो, वो खा लो, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। आप अपने इंडियन चीज़ों में भी ना बहुत बहुत है। राजमा हो गए, छोले हो गए एंड राइस ऑल्सो, इट डज नॉट मेक यू फैट, बट आप उसको मैनेज कैसे करते हो वो बहुत बड़ा टास्क है। आज भी वही खा रही जो मैं 100 kg पे खा रही थी, बट येस द पोर्शन इज बिन कंट्रोल्ड एंड द क्वालिटी इज ऑल्सो कंट्रोल्ड। इट्स अ वर्थ गिविंग टाइम। तो आई रिमेंबर मेरे जो कजन्स हैं वो मेरे से एडवाइस लेते हैं, जो मुझे मोटा बोलते थे वो मेरे से एडवाइस लेते हैं, अरे हम पतले कैसे हो जाए। माई मैसेज टू द पीपल इज लव योर सेल्फ। नेक्स्ट थिंग इज कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ। अगर किसी ने कुछ मील्स खा के कुछ रिप्लेस करके अपना वेट रिड्यूस करा है, डजंट मीन्स वो आपको भी सूट करेगा, एंड दैट इज अ फंडा ऑफ वेट लॉस। इफ यू कैन चेंज योर लाइफ with the things, you can take it forward, do that। अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ें मेरे से आगे जाके मेरे से नहीं कर पाऊंगे, stop doing that, and that is the funda of the whole mystery of weight loss।